अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक इजी, टेस्टी और हेल्दी मिक्स सब्ज़ी की डिश बनाएंगे जो कि बनाना बहुत ही आसान है और सब्जियों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। ये सब्ज़ी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात तो पूरा करेगी, साथ ही हमारे जिस्म को एक्स्ट्रा तवानाई, विटामिन और कैल्शियम भी प्रोवाइड करेगी। ये सब्ज़ी तवानाई का भरपूर ख़जाना है। इसमें हम मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे जो कि तवानाई से भरपूर सब्ज़ियाँ हैं और ये तमाम सब्ज़ियाँ बेहतरीन सब्ज़ियाँ हैं। तो चलिए इस बेहतरीन सी, मज़ेदार सी और डिलीशियस सी और फुल तवानाई से भरपूर जो सब्ज़ी है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने सब्जियों में पहले वॉश करके सब्जियां ली हैं। पहले वॉश करके रख लेते हैं हम सब्जियों को अच्छी तरह से। काटने से पहले वॉश करना ज़रूरी होता है क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है ना इसमें, तो वो हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। तो काटने से पहले वॉश करके रख लेते हैं सब्जियों को। तो मैंने ये गोभी है, आधा किलो गोभी से भी वॉश करके रख लिया है और आधा किलो गाजर ली है मैंने, इसे भी अभी काटने से पहले वॉश करके रख लिया है। अब मैंने लिए हैं आलू, 1 पाव आलू इसमें डालेंगे। तो इन आलूओं को भी मैंने वॉश करके रख लिया है ताकि मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाए। अब ये मटर की फलियां हैं। मटर की फलियों में भी अजीब सी तरह ख़राब सी हो रही होती है ना, मिट्टी लगी हुई होती है, तो उनको भी वॉश कर लिया है मैंने छीलने से पहले। तो ले लिया है मैंने 1 पाव मटर, 1 पाव मटर पड़ेगा इस सब्ज़ी में। और ये लिए है मैंने बैंगन, आधा किलो बैंगन है। तो मिक्स सब्ज़ी में ये वाली सब्ज़ियां मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और गोभी ली है मैंने, आधा किलो गोभी है। ये वाली सब्ज़ियां मिलाकर ये मिक्स सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो अब ले लिए हैं मैंने इसमें टमाटर फ्रेश और बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं, इसको भी धोकर ले लिया है मैंने। और इन सारी सब्ज़ी में डालूँगी मैं फ्रेश मेथी। तो 1 पाव मेथी भी मैंने ले ली है, इसको भी धोकर रख लिया है। वॉश करने से, काटने से, कटिंग करने से पहले इन सारी सब्ज़ियों को मैंने धो लिया है। तो कुल वज़न में ये सब्ज़ियाँ हो गई हैं 2 से ढाई किलो के करीब। बड़े मज़ेदार सी और फुल विटामिन से भरपूर सब्ज़ियाँ हैं। सेम नहीं आ रही हमारी तरफ, वरना मैं इसमें सेम भी शामिल करती। तो ये मैं मिक्स सब्ज़ियों में मैं ये वाली सब्ज़ियाँ शामिल करती हूँ। हमारे घर में ये सब्ज़ियाँ बना के खाई जाती हैं। मिक्स सब्ज़ी में हम ये वाली सब्ज़ियाँ डालते हैं। तो आप मेरी तरीके से डालिएगा, सब्ज़ियाँ बनाएंगी तो बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बनेगी आपकी। तो देखिए अब मैंने ये सारी सब्ज़ियों को मैंने कटिंग कर लिया है अच्छी तरीके से। गाजरों को भी मैंने अच्छी तरह से, जो ब्लैक सी हो रही होती है ना जड़ में होने की वजह से, क्योंकि मैं मोटी मोटी सी ली है सब्ज़ी बनाने के लिए, जो है बड़ी बड़ी सी और मोटी मोटी सी जो होती है ना सब्ज़ी गाजरें, वो लेना चाहिए। तो देखिए अब मैंने कटिंग कर लिया और मेथी को भी मैंने पत्ते निकाल के वॉश कर लिया, इनको बारीक चॉप कर लूँगी। तो झटपट अब ये देखिए मैंने पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और हाफ़ प्याली इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल। तो ये कुकिंग ऑयल जो है मैं अपनी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने कुकिंग तेल जब गर्म हो गया तो मैंने 1 पोथी लहसुन की बारीक चॉप करके वो जब डाल दिया है मैंने। पोथी आप लोगों को तो पता है ना, पूरी जो गिरासी होती है ना पोथी लहसुन जवों की, वो सही है। तो वो लहसुन के जवे निकाल कर उनको छील कर बारीक चॉप करके वो डाला है। बस अब ये सुनहरा हो जाएगा ना लहसुन। तो इस स्पेशलिटी मेरी 2 तरह से सब्ज़ियां हैं ये। इसमें जो ना मैं लहसुन से बघारा है मैंने इसको। तो लहसुन जब वो हो गया सुनहरा तो मैंने टमाटर डाल दिए थे सारे, फाइनली रफली चॉप करके काट कर। जब टमाटर थोड़ा सा वो पानी सॉफ्ट हुआ, हल्का हुआ, तो उसमें मैंने गोल वाली लाल मिर्च डाल दी।
गोल वाली लार्ज मिर्च जो है 15 से 20 अदद छोटे छोटे टुकड़े छुरी से करके वो डाल दिए हैं मैंने, और इनको अच्छी तरह से मिला दिया। जब टमाटर का मसाला अच्छी तरह से भुन गया और तेल छोड़ दिया तो मैंने इसमें गाजरें डाल दी। अब इसमें मैं गोभी का सख्त वाला जो पार्ट होता है ना वो अलग काट के रखा है, फूल अलग काट के रखे हैं मैंने। तो सख्त वाला पार्ट ज़रा देर से गलता है तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया इस वक्त गाजरों के साथ। अब इसमें मैं मटर भी शामिल कर दूँगी। देखिए कितनी कलरफुल सी हो गई है ना, देखने में इतनी मज़ेदार सी लगती हैं ये सब्ज़ियाँ, मुझे बेहद पसंद है। तो ये देखिए अब ये मिक्स सब्ज़ी, अब इसमें थोड़ा सा 1 गिलास के करीब पानी डाल के मैं इसे 15 से 20 से 25 मिनट रखूँगी, ताकि ये पत्तियाँ, ये सब्ज़ियाँ मुझे फुल नहीं गलानी है, बस थोड़ी सी कसर रह जाएगी ना तो फिर मुझे और सब्ज़ियाँ भी डालनी है। क्योंकि ये सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी की पकाने का तरीका यही होता है। अगर आप सारी सब्ज़ियाँ एक साथ डाल दो तो जो देर से गलने वाली सब्ज़ियाँ हैं वो देर से गलेंगी, और जल्दी गलने वाली सब्ज़ियाँ तो बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, नज़र ही नहीं आएंगी। तो इसमें जो ना, अब ये देखिए थोड़ी सी हल्की सी कसर रह गई सब्ज़ियों में, गाजर वगैरह में, तो मैंने इस स्टेज पे बैंगन और आलू डाल दिए, क्योंकि बैंगन और आलू जल्दी गल जाते हैं। अब इसमें मैंने नमक 1.5 टेबल स्पून नमक मैंने डाल दिया, आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा। ये देखिए मैंने अब ये डाल दिया है। इसके साथ ही मेथी वाली जो पत्ते वाली मेथी फ्रेश है ना, वो भी मैंने चॉप कर ली थी, वो भी 1 पाव की करीब, 1 पाव है ये पूरी, मैंने इसमें इसी वक्त ही डाल दिया। उसको हल्की आंच ढककर रख दूँगी। अब ये देखिए जब ये सारी सब्ज़ियाँ गल गई हैं ना, आलू वगैरह, बैंगन, थोड़ी सी कसर है, थोड़ा सा पानी है इसमें, अब इस स्टेज पे मैं गोभी के फूल डालूँगी और इसे कच्चे में मिला दूँगी। जब मिल गए ना कच्चे में, अब इसके ढक के रख देना है पकाने के लिए। अब इसको चलाना नहीं है वरना गोभी टूट जाएगी। तो ये देखें डन हो गई है सब्ज़ी। अब ये देखें इस तरह से आप सब्ज़ी बनाएंगे ना तो ये एक एक सब्ज़ी अलग अलग नज़र आएगी, पता चलेगा कि हाँ ये मिक्स सब्ज़ी है, कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं इसके अंदर। तो डन है। अब इसको हम देखिए हमारी ये मिक्स सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। कितनी मज़ेदार और खुशनुमा है, और टेस्ट के साथ विटामिन का ख़जाना है। विटामिन और आयरन और कैल्शियम का फुल ख़जाना है ये सब्ज़ी। अब इतनी सी प्लेट समझ लें आप, फुल तवानाई है इसमें, कैल्शियम और आयरन और फुल विटामिन्स हैं इसमें सारी। गाजर में आपको आयरन भी मिलेगा और कैल्शियम, और बहुत पावरफुल सब्ज़ी है। तैयार हो गई, और देखिए टेस्टी कितनी है, और एक एक सब्ज़ी अलग अलग से नज़र आ रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इसे लाइक कर दीजिए, और एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरी रेसिपी। ये देखिए मैंने बाद में जो ना वो आधी प्याली तेल डाल दिया था, तो कुकिंग तेल भी आप नज़र आ रहा होगा, रोगन देखिए कितना नज़र आ रहा है, कितना आलू गोभी बड़ी टेस्टी सी है। इसे आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, इंजॉय कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त लेती हूँ, फिरते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।